बेसिक इसके नाक के बेसिक क्या चीज आपके चैप्टर का नाम है? अब यहाँ पर बात है कि सबसे पहले यहाँ पर वर्ड कुछ है। राइज का मतलब उदय होना। क्या होना? उदय का मतलब क्या होना? उत्पन्न होना। ठीक है, क्या चीज का? एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर भी हिस्ट्री में जब भी लास्ट का कोई भी वर्ड में ISM आएगा, क्या चीज आएगा? तो समझ जाइए वो आइडियोलॉजी होगा। क्या होगा? आइडियोलॉजी। क्या चीज होगा? आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी का मतलब समझ आता है? विचारधारा। क्या होता है? आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? विचारधारा। तो विचारधारा समझते हो ना? कि नहीं समझते? क्या वो उस आदमी का विचार करके वो कैसा सोचता है देश के बारे में। जैसे लोग अपने देश के बारे में सबका आइडियोलॉजी अलग अलग होता है। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं? हमारा देश तरक्की करे। हाँ सर। सोचते हैं ना? शायद अभी से कुछ और सोचते हैं। ठीक है, हमारे देश में आतंकवादी ज्यादा बढ़े, अब इसका क्या सोचते हैं? नहीं, ये आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कहाँ का बात कर रहे हैं? सबसे पहला चैप्टर में हम लोग किसी दूसरे के बारे में पढ़ना, अपना कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना ही नहीं। इसको हटा देना चाहिए था। इसका नेशनलिज्म नहीं दिया है। चलो अच्छा, रुक जाओ। यहाँ पर क्या बात कर रहा है? यूरोप का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? यूरोप क्या है? रोहित, हमारे वर्ल्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं? हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं? हमारे, आप क्या बोलेंगे, हमारे देश में कौन कौन बता दिए? कितने को पता है? कितने को नहीं पता है? ईमानदारी से 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट है? कितने कॉन्टिनेंट? 7। ये आपका ग्लोब होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है? एशिया। क्या होता है? आइए ना, यहाँ पर क्या होता है? यूरोप। क्या होता है? यूरोप। यहाँ पर क्या होता है? अफ्रीका। क्या होता है? अफ्रीका। यहाँ पर क्या होता है? अंटार्कटिका। क्या होता है? अंटार्कटिका होता है। यहाँ पर क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या होता है आपका? नॉर्थ अमेरिका। क्या होता है? नॉर्थ अमेरिका। और इसके बाद यहाँ पे नीचे क्या होता है आपका? साउथ अमेरिका। क्या चीज होता है? साउथ अमेरिका। पानी नहीं, पानी कहाँ रहेगा? घर में। अरे घर में पानी रहेगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका टोटल? 7 हुआ। कौन कौन सा? पहला एशिया। कौन सा? एशिया। सेकंड कौन सा? अफ्रीका। सेकंड कौन सा? अफ्रीका। ठीक है, थर्ड अफ्रीका। फोर्थ नॉर्थ अमेरिका। कौन आपका? नॉर्थ अमेरिका। आइए ना, अंटार्कटिका नीचे होता है सर। उसके बाद क्या होगा? साउथ अमेरिका होता है। उसके बाद 6 ऑस्ट्रेलिया, 7 अंटार्कटिका। यस और नो? ये तो याद होना चाहिए। ये याद नहीं तो बहुत बुरी खबर है आप लोग के लिए। क्या लोग क्लास 10 करके 7 कॉन्टिनेंट का नाम याद है? अच्छा, आकांक्षा लोग किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? आकांक्षा किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशिया। किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? मतलब किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया? ऐसे है। और यूरोप के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग अपने देश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर। ये आपका ग्लोब है ना? ये आपका इंडिया है। एशिया ये आपका हो गया। ठीक है ना? एशिया दिख रहा है? एशिया। एशिया में देखिए नीचे
लड़का हुआ है भारत, ठीक है। तो एशिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं? यूरोप में नहीं रहते हैं। भाई यूरोप में रहने लगे तब तो बढ़िया बात है यार। वहाँ से बगल बगल का शहर पूरा देश घूम लेंगे। आगे एशिया में हम लोग नहीं रहते, सॉरी कहाँ रहते हैं? एशिया में। कहाँ रहते हैं? एशिया में। एशिया में किस देश में रहते हैं? भारत देश बोलिए। कौन सा देश बोलते हैं? जो कंट्री बोले तब ना बोलिए इंडिया। आइए ना, चलिए ठीक है। इसको मिटा दे, लिखिएगा। नहीं नहीं, किसी को लिखना आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सुनिए आप लगा देंगे, ठीक है। क्या चीज है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन क्या है? ये यूरोप में क्या चीज? नेशनलिज्म का क्या होना? राइजेस होना। क्या होना? राइजेस का मतलब उदय होना। क्या चीज का उदय हुआ? राष्ट्रवाद का हुआ। किसका हुआ? राष्ट्रवाद का मतलब ऐसे लोगों में क्या चीज का मानसिकता आया? विचार क्या चीज आया? नेशनलिज्म का आया। किसका आया? मतलब देशभक्ति का भावना आया। किसका भावना आया? जैसे हमारे देश को भी आजादी दिलाने के लिए सबसे पहला कोई तो आवाज उठाए होंगे। जो हमारे देश में उनका विचार हुआ कि हम लोग का देश भी होना, क्या होना चाहिए? आजाद होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। सबसे पहला आवाज उठाने वाले कौन? सुभाष चंद्र, महात्मा गांधी। और सबसे पहला व्यक्ति मंगल पांडे। सबसे पहला फ्रीडम, हमारे देश को आजादी लेने सबसे पहला आवाज उठाने वाले थे। हम लोग पते नहीं है। भगत महात्मा गांधी टकला को खाली आते हैं, ना सुभाष चंद्र बोस, ना तो भगत सिंह, ना तो कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये चीज हम लोग गलत फहमी फैलाई है ना कि भगत सिंह को जो फांसी हो रहा था, कब हो रहा था? 24 मार्च को, ठीक है। तो उससे पहले एक दिन पहले 23 मार्च को फांसी दे दिया गया। तो महात्मा गांधी चाहते तो बचा सकते थे, ये बोला जाता था, लेकिन ये गलत है। महात्मा गांधी बहुत कोशिश किए थे, लेकिन जो ब्रिटिश का जो गवर्नर जो था वो इस चीज को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। महात्मा गांधी 2 से 3 बार ये चीज को कोशिश किए, और भगत सिंह को ये चीज बोलने के लिए वो एक्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि फांसी को विरोधी नहीं किए थे। फांसी का विरोध अगर कर देते और बोलते कि आज के बाद हम अंग्रेजों के लिए विरुद्ध नहीं जाएंगे, मतलब जैसे महात्मा गांधी शांति से लड़ाई लड़ते थे, भगत सिंह लोग क्या करते थे? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। महात्मा गांधी एक गाल में मारो तो दूसरा गाल सामने, ठीक है। तो अगर भगत सिंह लोग ये चीज कर दे कि हम लोग आज के बाद हम लोग शांति के रास्ते पे चलेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका फांसी रुक सकता था, लेकिन लोग कभी भी फांसी का विरोध कभी नहीं किए। इसलिए 24 मार्च को छोड़ करके कब फांसी उनको दे दिया गया? 23 मार्च को जल्दी ही दे दिया गया, क्योंकि भारत देश में पूरा क्या हो गया था? हल्का मच गया। क्योंकि भगत सिंह भगत सिंह और उनके साथ कौन कौन थे? सुखदेव, राजगुरु, इन लोग को फांसी होने वाला है। तो पूरे भारत देश में एकदम हड़कंप मच गया। तो इसलिए 24 मार्च से पहले ही 23 मार्च को सुबह के समय में क्या दे दिया उनको? फांसी दे दिया। समझ में आया? इसलिए महात्मा गांधी का इनमें कोई गलती नहीं है। इसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, यूरोप का नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब भारत का वास्तविकता इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या चीज है। हम लोग का भारत का हिस्ट्री को बहुत सारा चीज को छिपाया जाता है। जैसे OMG देख लिए, देखे? कहाँ से देख लिए? ओ माय गॉड 2 नहीं, उसमें क्या चीज के बारे में? एक लड़का जो है, उसके लड़का की जो पिताजी जो है वो कोर्ट में, ठीक है, स्कूल से उसको क्या कर दिया? निकाल दिया गया, सिर्फ इस चीज को लेकर, सेक्स एजुकेशन को लेने को चलो। इसके चलते वहां पर क्या कर दिया? पूरा लड़ाई कर दिया। कहाँ से? OMG 2 में। और ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा स्टोरी बताई है, क्योंकि अभी के जैसे ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश देखिएगा आप, जैसे फॉरेनर में जाइएगा तो सारे स्कूल सारे कॉलेज में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाता है, लेकिन इंडिया में नहीं पढ़ाया जाता। जैसे सेक्स एजुकेशन का नाम से ही ना लोगों का माइंड में कुछ अलग सेटअप होने लगता है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले के लोग हमारे भारत देश में जो गुरुकुल पहले होता था ना, तो गुरुकुल में सारा चीज को पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ से जब ब्रिटिश यहाँ पर क्या किए? कब्जा किए, यहाँ से सारा जो पढ़ाई का जो पद्धति है सारा को क्या कर दिया? यहाँ से चेंज कर दिया, और उसी चीज को लोग पढ़ रहे हैं। कोई चीज को यहाँ पे चेंज किया गया नहीं है, वही पुराना सिस्टम को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे। और वही विदेश में जाकर के देखिएगा, ये सारा चीज यहाँ से लेकर के वहां से सब चीज फॉलो कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर गुरुकुल के जैसा कुछ नहीं काम करते हैं, विदेश में जाके देखिए गुरुकुल आपको मिलेगा।
यहाँ से गुरुकुल को खत्म करके विदेश में क्या चला रहा है, गुरुकुल चला रहा है। यहाँ का सारा सिस्टम को खत्म करके अपना सिस्टम वहाँ चला रहा है। ये स्थिति हम लोग का देश का है। तो हम लोग बस जैसा बोलते हैं ना कि कहीं पर अगर हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो हम लोग अपने आप में गिल्टी फील करने लगते हैं, यार हमको इंग्लिश नहीं आता, चलो उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये सोचते हैं ना। यार प्राउड करो कि हमको हिंदी आता है यार, हमसे समझ में आया ये चीज़ होना। हाँ, कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश जरूरी है, लेकिन आपका लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है। जैसे बहुत कोई बोलता है कि आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तुमको इंग्लिश कंपलसरी है, बोलता है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर है जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से रहता है, आर्ट्स वाले लोग को इंग्लिश आता होगा नहीं, लेकिन आईएएस आईपीएस अधिकतर आपको दिखेगा साइंस बैकग्राउंड, सॉरी आर्ट्स बैकग्राउंड वाला ही मिलेगा। साइंस बैकग्राउंड वाला थोड़ी बनेगा आपका, वो लोग कहाँ बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर यही सब लोग बनेगा। चलो चलो यहाँ देख क्लियर है। यहाँ पर क्या था, राइज ऑफ, देखिए राइज ऑफ नेशनलिज्म इन क्या होगा, यूरोप में, किसमें, यूरोप में नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले सब में क्या था, मोनार्की सिस्टम चलता था, पहले तो राजा का शासन चलता था। Yes. ये तो पता होगा ना आपको। हाँ। तो उसको हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं, मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं, मोनार्की सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं, मोनार्की सिस्टम। यानी कि राजाओं का शासन चलता था। किसका शासन चलता था, चलता था कि नहीं चलता है, और राजा का बेटा ही राजा होता है। तो दूसरा राजा बन सकता है, नहीं। चमार का बेटा राजा बन सकता है, नहीं। लोहरा का बेटा राजा बन सकता है, नहीं। कौन बनेगा, राजा के बेटा ही राजा। लेकिन अब हमारा देश डेमोक्रेटिक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो जरूरी है कि प्रधानमंत्री जो बना है उसी का खानदान ही प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं। जिसके पास योग्यता होगा, जिसके पास वो सक्षम होगा, वो बन सकता है। Yes. हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन बन सकते, वाली सब खुश हो जाए, बन सकते हैं, हम बन सकते हैं, लेकिन वैसा क्वालिटी होना चाहिए। अब पता ऐसा नहीं कि सुनीला जैसे लीडरशिप बनने खोजिएगा, पता चला लीडर बन जाएगा, पैसों को पैकेट उड़ा दिएगा, तो नहीं, ठीक है। चलो, तो पहले कैसा था आपका मोनार्की सिस्टम, कैसा था, मोनार्की सिस्टम। जैसे पहले अकबर लोग थे कि नहीं थे, अकबर थे, हुमायूं थे कुछ शाहजहां। अकबर, हुमायूं, शाहजहां। एक भी थोड़ा सा भारत देश का राजा का नाम बताइए तो, ये सब विदेशी था। अकबर, हुमायूं, बाबर, झाबर, जितना भी था सब बाहर का। सब बताइए थोड़ा सा, एक भी यहाँ का राजा का नाम बताइए। छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान और महाराणा सबसे पूरे देश में अखंड भारत वाला जो बात होता है ना, अखंड भारत मतलब पूरे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पूरा भारत पूरा फैला हुआ था। क्योंकि पहले जो था वो कितना था आपका, 83 लाख यानी 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर पहले इंडिया का पूरा एरिया था। लेकिन अब कितना हो गया है, ओनली फॉर 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक सीमित रह गया है आपका इंडिया। बाकी सब बढ़ गया अलग अलग, बांग्लादेश हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया आपका, फिर उधर नेपाल वाला पार्ट में कुछ चल गया आपका, भूटान वाला भाग चल गया, अफगानिस्तान चला गया, सब बढ़ गया आपका। तो पहले जो था अखंड भारत यानी कि 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा पर एक ही राजा का इंडिया में शासन था पूरा। किसका, अशोक, और जिसका हम लोग सिंबल भी यूज करते हैं, हाँ। अशोक चक्र, अशोक स्तंभ यूज करते हैं। Yes. वो एक ऐसा राजा था जो कि पूरा अखंड भारत में पूरा शासन करता था। अकबर सिर्फ नीचे, अकबर आपको पता होगा कि अकबर जब शासन किया था तो पूरा इंडिया पे लगभग शासन कर लिया था, बस एक चीज को छोड़ कर। कौन सा जगह को छोड़ा था पता है ना, मेवाड़ जगह। मेवाड़ को कभी शासन कर ही नहीं पाया, क्योंकि वहां पर रहते थे महाराणा प्रताप, ठीक है, कभी भी उन पे सामना कभी नहीं हो पाता। तो हल्दी घाटी में हालांकि एक बार महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में एक बार हार चुके थे, लेकिन वो देखे कि हमारा सेना क्या है कम है, तो वो पीछे हो गए थे। तो उस समय को लेके जाता है कि अकबर से भी क्या करेगा, महाराणा प्रताप हार गए थे, लेकिन शेर जब 2 कदम पीछे होता है तो ये नहीं सोच लीजिए कि वो डर गया, वो पूरा तैयारी के साथ हमला करेगा, ये चीज था। उसके बाद फिर कभी भी अकबर महाराणा प्रताप के सामने कभी सामने नहीं आया। चलो क्लियर है यहाँ तक है। तो आपका क्या, अच्छा इंडिया का थोड़ा बात नहीं करूँ तो यूरोप का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूरोप में सबसे पहला आपका जो नेशनलिज्म का विचार जो आने लगा वो किस कंट्री से स्टार्ट हुआ, फ्रांस से हुआ। कहाँ से हुआ, फ्रांस से हुआ। कहाँ से हुआ, फ्रांस से सबसे पहला आपका क्या चीज शुरू हुआ, नेशनलिज्म का विचार क्या हुआ, आइडियोलॉजी स्टार्ट हुआ। और आपको पता होगा कि फ्रांस में सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे, क्लास 9 में भी पढ़े ना, किस तरीके से
फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था ना, ऐसे स्टार्ट होता, किसको पता है क्लास 10 का चीज थोड़ा सा? किसी को थोड़ा खड़ा होके नहीं बनेगा। जल्दी बोलो भूखमरी के कारण से और टैक्स बढ़ गया था सर। डेट याद है? 14 जुलाई 1900 बोलते हैं। 14 जुलाई कब? 1789 को क्या हुआ था आपको पता है? कौन सा फोर्ट गए थे? बास्तिल फोर्ट को क्या किया गया था? बास्तिल फोर्ट को क्या किया गया था? डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और वहाँ पे कितने लोग जमा हुए थे? 7,000 कितने 7,000 लोग जमा हुए थे, जहाँ पे मेल्स और फीमेल्स थे। और उसके बाद लगभग 100 पीपल्स किधर गए थे? बास्तिल फोर्ट गए थे। कहाँ गए थे? क्या करने के लिए गए थे? वहाँ पे कम से कम गोला बारूद मिल जाए, हथियार मिल जाए, वेपन्स मिल जाए, इस उम्मीद में गए थे। और वहाँ पे बास्तिल फोर्ट का कौन था? राजा ने था। बास्तिल फोर्ट का जो कमांडर जो था, जो सेनापति था, वो क्या कर गया था? मारा गया था। और इसमें जो 7 प्रिजनर्स थे, 7 क्या थे? प्रिजनर समझते हो ना? क्या चीज? कैदी थे। उनको वहाँ से क्या किया था? रिहा किया गया। यस और नो? ये सारा सिस्टम हुआ था कि नहीं? तो उस समय से आपका फ्रांस में क्या हुआ था? राजा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? अपने स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ऐसा करते करते 1799 हुआ था। उसके बाद 17 कब? 1799 आसपास में शायद 17 एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। 17 क्या 99 आसपास में फिर कौन आया था? नेपोलियन आया था। कौन आया था? कौन आया था? नेपोलियन बोनापार्ट आया था। ये कौन था पता है? 1815 हुआ अलग क्यों बता? 1805 में आया था सर। 1805 में 1804 में तो वो सिविल कोड बनाया था। 1804 में तो वो सिविल कोड बनाया था। उधर है, हम देख सकते हैं 1804 में सिविल कोड बनाया। उसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1801 सर ज्यादा है। उससे पहले आया था। नहीं सर, सच उससे पहले आया था। उसके बाद जब देखो नेपोलियन का काम क्या था, पहले बता दो, सुनो आराम से। सुनो ओके ओके। क्या था ये? सेनापति था, जो कि फ्रांस के सेना में क्या था? ये शामिल था। देखा कि जब ये राजाओं के क्या कर रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं। और सबसे पहले विरोध करने के लिए उकसाने वाला आदमी नेपोलियन बोनापार्ट ही था। ठीक है ना? वो धीरे धीरे उकसाने लगा। तो जब राजा के विरुद्ध में लोग सब चला गया, तब उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट बोला कि अब हम तुम लोग का क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। अब राजा बनने के बाद वो क्या किया? 1804 में वो क्या लेके आया? सिविल कोड लेके आया। क्या चीज लेके आया? सिविल कोड, जिसको हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। ये 1804 में लेके आया। और जितने भी फ्रांस के आसपास में जितने भी एरिया थे, जब सारे को क्या कर लिया? वो कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करने के बाद वो अपने घमंड हो गया कि भाई मेरा जैसा कोई नहीं है। तो आसपास के जितने भी था सबको क्या करने शुरू किया? कब्जा करने। तो आपको जो था वो सबसे बड़ा जो प्रैब, ठीक है, क्या चीज था आपका? प्रैब। ये शॉर्टकट ट्रिक है यार। तो प्रैब लोग मिल करके नेपोलियन को क्या कर दिया? हरा दिया। ठीक है। और कोई किस लड़ाई में हराया था? बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ क्या? वाटरलू में क्या कर दिया था? इसको हरा दिया गया था। कब हराया था? कब हराया था? 1815 में इसको क्या कर दिया था? हरा दिया था। अब प्रैब में क्या है? जो चारों का चारों कंट्री पावरफुल है। प्रसिया, रशिया, उसके बाद ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों का चारों आपका क्या है? पावरफुल कंट्री था। तो ये लोग देखा कि बेटा एक छोटा सा सेनापति धीरे धीरे फ्रांस को अपने कब्जा में किया। फ्रांस के आसपास में सारे कंट्री को क्या किया? अब उसके बाद पूरे को ये कब्जा करना चाह रहा। तो ये सारे प्रैब लोग मिल करके 1815 में क्या करते? उसको हरा दिया। हराने के बाद आसपास का जो भी एरिया को कैप्चर किया था, सारे को हरा दिया। और फ्रांस से भी इसको क्या कर दिया? बेदखल कर दिया। फ्रांस पे फिर कब्जा किसका आ गया? फिर से वही मोनार्की का फिर सिस्टम आ गया। फिर नेपोलियन तो बहुत कुछ को सिविल कोड में पॉजिटिविटी भी था और नेगेटिविटी। ये सारी चीज को देखेंगे। अब क्लियर हुआ तुमको? हो गया तो तभी वाले
ये आएगा आईएसएम, क्या होगा? वो क्या चीज होगा? आइडियोलॉजी होगा। जैसे क्या होगा? फेडरलिज्म, क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? और सोशलिज्म, क्या होगा? सोशलिज्म। तो जहां पर भी आईएसएम आएगा, क्या आएगा? कहां पर? हिस्ट्री में, ऐसा नहीं कि सब में। फोटो सबसे पहला जो इस चैप्टर में सबसे पहला जो स्टार्ट होता है पिक्चर से स्टार्ट होता है आपका है। जो और उस पिक्चर को बनाने वाले कौन थे? कौन थे? इसमें कितने पिक्चर्स बनाए थे? 4 पिक्चर्स का सीरीज बनाए थे। जैसा आपको बुक में दिखेगा, पहला जो पिक्चर दिखेगा इसमें आपको क्या दिखेगा? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसमें सब कुछ आपको यहाँ पर सारे अलग अलग कंट्री के लोग जो है वो अपने अपना फ्लैग को क्या करें? ले करके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से क्या करें? क्रॉस कर रहे। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हाथ में 2 चीज लेकर के है। क्या क्या चीज लेकर है? एक में है लैम्प जिसको मसाल बोलते हैं, और एक में क्या? घोषणा पत्र। क्या चीज है? घोषणा पत्र समझते हो ना? कि ये घोषणा, ये चीज अलाउड कर दिया गया कि आप इस पेपर को लीजिए और अब आप लोग क्या है? आजाद। आप लोग क्या है? कौन? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यस और नो? अब यहाँ पर अलग अलग फ्लैग है कि नहीं है? दिख रहा है ना? किसने इस पिक्चर को बनाया? बनाया। किसने बनाया? कितने सीरीज ऑफ पिक्चर्स बनाए थे? सीरीज ऑफ पिक्चर्स बनाए थे। यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ ये ना, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं बात करना है। फ्रेडरिक सोरियो के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है वो बात करेंगे। क्या बात करेंगे? एब्सोल्यूटिस्ट। सारे कोई पढ़ चुके हो ना स्कूल में? क्या होता है एब्सोल्यूटिस्ट के बारे में? कितने कोई हमको बतलाओगे? थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। पढ़ोगे बुक? कोई नहीं बुक पढ़ोगे? क्या एब्सोल्यूटिस्ट हम लिख रहे। क्या होता है? कितने कोई का पढ़ाई हो चुका है स्कूल में? मतलब सभी का लगभग हो चुका है। क्या होता है एब्सोल्यूटिस्ट? नो आइडिया? कुछ नहीं। हमारा देश कैसा है? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब समझ में आ जाएगा तुमको इससे। हमारा देश कैसा है? डेमोक्रेटिक। क्या हमारा सरकार अपने हिसाब से सारा कानून बनाएगा? नहीं। पानी आ रहा है। ओ आ रहा है सर, यहाँ से पानी इधर नहीं है। मतलब पूरे ना, वहाँ से इधर पानी नहीं आ रहा है। अरे यहाँ हम जो ठहरे हम रहेंगे वहाँ पानी थोड़ी आएगा। कौन बुला रहे? नेचर के साथ खेलोगे तुम लोग, पनौती हो। ठीक है, क्या बोल रहे थे कि जैसे हमारा कंट्री कैसा डेमोक्रेटिक है, क्या है? अगर कोई रूल्स को कोई भी सरकार अगर बनाता है तो अगर गलत लगता है उसका आप अपोजिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? स्ट्राइक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? ये आपका डेमोक्रेटिक सरकार होता है। कैसा होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट जो रूल्स बना दिया तो आप उसके विरुद्ध में आप नहीं जा सकते। अगर सड़क पे उतर गए तो वो कुछ नहीं करेगा, आपको बस धरेगा, उसका सेना लोग, उसका पुलिस लोग जेल में डालेगा और धमर क्या करेगा? कूटेगा। इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, बस इतना ही करेगा। ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम, ऐसा क्या जो वो रूल्स अपना बनाएगा उसके विरुद्ध में कोई भी नहीं जाएगा। समझ में आया? क्या बोले? एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट समझ में आया? क्या होगा? ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम, ऐसा गवर्नमेंट क्या जो अपना रूल्स जो बनाएगा उसके विरुद्ध में कोई नहीं जाएगा। जैसे हम यहाँ पर 5 डेज के बाद अब्सेंट करोगे तो सस्पेंड का बात रखे ना, लेकिन बोलता तेरे तो छोड़ो डाटा यार, सर्वत अपना रही क्या रे प्रकाश? इस मंथ में अटेंडेंस गड़बड़ाया है, चिंता मत कर लो, अगले बार से नहीं गड़बड़ाएगा। इस बार फ्रेश किए थे ना, फ्रेश किए तो सबका अटेंडेंस थोड़ा इधर 19-20 हो गया है। श्रीशांत जैसे ये हो गया था तो 19-20 ऑफ फ्रेश बनाया थोड़ा अटेंडेंस, तो थोड़ा 19-20 का अटेंडेंस हो गया है। नेक्स्ट मंथ से 19-20 अटेंडेंस नहीं होगा। चलो सर आप चलो एब्सोल्यूटिस्ट क्लियर होगा या नहीं है? इसी में और एक हम लोग का आएगा, इसमें अर्नस्ट रेनन आएंगे। कौन आएंगे? इसमें कौन कौन सा वर्ड हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला आएगा कौन?
पिक्चर किसने बनाया? फ्रेडरिक सोरी। उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद किसके बारे में देखेंगे? एब्सोल्यूटिस्ट के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? यस और नो। उसके बाद देखेंगे यूटोपियन। क्या देखेंगे? यूटोपियन क्या होता है? उसके बाद देखेंगे अर्नस्ट रेनन। कौन? अर्नस्ट रेनन जो है उसके अनुसार नेशन का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? नेशन का मतलब देश। नेशन मतलब क्या? देश का मतलब एक्चुअली में होता क्या? देश ऐसे ही बन जाता है क्या? नहीं। कैसे बनता है देश? लोगों के द्वारा बनता है, रूल से बनता है, और वहां पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स लोग रहेंगे उनका हम लोग क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्या हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं? जैसे हम लोग महात्मा गांधी को इतना रिस्पेक्ट से बात करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? करते हैं। टकला बोलते हैं? नहीं बोलते। नहीं बोलते। अब जैसे आपका यहीं पर देख लीजिए, क्या नाम है? सौना चौक में सौनौरा को बना हुआ स्टेच्यू, उसमें हम लोग बैठे हुए रहते हैं। उसी जगह बैठ करके, अब हम लोग नहीं, मतलब जो बैठते हैं वो लोग पान खा करके, खैनी खा कर वहीं पर क्या करते रहता है? सुनते रहता है। होता है क्या? ये हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं? तो क्या ये सही चीज है? एक नेशन का वो चीज सही चीज नहीं है। जैसा आप देखिएगा टिको वाला मैदान जो है, जहाँ पे इन मेला लगता है, वहाँ पे सरना स्थल बना हुआ है, वहाँ पे पूजा किया जाता है। लेकिन वहाँ पे देखिएगा जो पोल है वो सब टूट फाट गया है। वहीं पर देखिए बहुत कोई वहीं पर बैठ करके सिगरेट पीता है, वहीं पर बैठ करके दारू पीता है, वहीं पर चप्पल पहन करके वहीं पर क्या कर जाता है? चढ़ जाता है। क्या रिस्पेक्ट हो रहा है? क्या ये नेशन का पहचान है? नहीं नेशन का पहचान। समझ में आया? तो अर्नस्ट रेनन क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि भाई नेशन कैसे बनता है। समझ में आया? और नेशन में जब रहिएगा तो लोग कैसे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यस और नो। समझ में आ गया? तो यहाँ तक हम लोग बस यही पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक आएगा प्लेबिसाइट आएगा। क्या आएगा? प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद मेन चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर्स का फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया? 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे कि 6 पार्ट में कौन कौन सा पार्ट को पढ़ना है न्यू सिलेबस में, क्योंकि पिछले वाली सिलेबस में लास्ट वाला पार्ट को हटा दिया गया था। इस बार भी हटा दिया। लास्ट वाला पार्ट नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इसको हटाया गया था। ठीक है, 6 पार्ट को तो देख लेंगे ना। फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर का है आपका क्या है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द क्या? नेशन। और जो क्लास 9 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं कि नहीं? लेकिन याद घंटा कुछ नहीं याद। कुछ हो याद। अच्छा लगा। 18th सेंचुरी में। अच्छा, ब्रिटिश स्टोरी को जो बात करना तो वो यहाँ पे लिखे। यहाँ पर क्या आपका देखिएगा? इन 1848 इन क्या आपका 1848 फ्रेडरिक सॉरी 1588 क्या अब फ्रेंच आर्टिस्ट, ये क्या था बाबू? फ्रेंच आर्टिस्ट थे जो कि प्रिपेयर्ड किए थे। क्या किए थे? प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार किए थे। क्या तैयार किए थे? अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट, 4 प्रिंट का क्या किए थे? सीरीज को उसने तैयार किए थे। विजुअलाइजिंग क्या चीज? हिज ड्रीम, वो क्या किए थे? विजुअलाइज किए थे। विजुअलाइज का मतलब सोचे थे। क्या? हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक, कैसा? वो सोचे थे कि वर्ल्ड जो है क्या चीज है? वर्ल्ड यानी कि जो पूरा जो दुनिया है वो कैसा हो? डेमोक्रेटिक हो। और कैसा हो? सोशल रिपब्लिक हो। सोशल क्या हो? सोशल रिपब्लिक का मतलब सामाजिक। सोशल मतलब क्या? सामाजिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक डे मनाते ना, गणतंत्र दिवस मनाते ना। तो कैसा हो? डेमोक्रेटिक हो। कैसा हो? यानी कि लोगों के द्वारा सरकार चुना जाए, ये ना तो डेमोक्रेटिक। उसके बाद क्या हो? सोशल रिपब्लिक हो। किसने सोचा था? फ्रेडरिक सोरी ने सोचा था। किसने सोचा था? ऑन द अर्थ, ऑन द क्या? इन द फोरग्राउंड, इन द क्या? फोरग्राउंड का मतलब जमीन पर। फोरग्राउंड का मतलब क्या? जमीन पर। ऑफ द इमेज, ऑफ द क्या? इस इमेज में आपको जैसे बुक में देखिएगा, इमेज नहीं बनाया यहाँ पर है ना, ये इमेज दिख रहा है ना। तो फोरग्राउंड क्या चीज? फोरग्राउंड यानी कि नीचे जमीन पर दिख रहा है ना। तो ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सैटर्ड, लाई द क्या? सैटर्ड का मतलब क्या? बिखरा हुआ। सैटर्ड मतलब क्या? इसको लोग अपनी भाषा में क्या बोलता है? छितराया होता है ना। तो लाई द सैटर्ड, लाई द क्या? रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स, रिमेन्स ऑफ द क्या? इसका सिंबल्स बाबू एब्सोल्यूटिस्ट, कैसा? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। क्या चीज? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है?
संस्था। किनका संस्था? Absolutely, यानी कि ऐसे राजाओं का, ऐसे क्या राजाओं का जो देश में क्या करते थे? अत्याचार करते थे। क्या करते थे? अपना रूल्स को चलाते थे। तो उनका जितना भी क्या था? स्टेच्यू था, जितना भी उनका बिल्डिंग था, वो सारे को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद क्या जमीन पर पूरा बिखरा दिया गया। यस और नो? छितरा दिया गया। ठीक है। इन सोरियस, इन क्या? यूटोपियन विजन। ऐसा विजन? यूटोपियन विजन का मतलब होता है कल्पना करना। क्या करना? और ऐसा कल्पना करना जो पॉसिबल ना हो। पॉसिबल है कि हमारा देश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक एकदम अच्छा रहे। डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन क्या हम लोग जो चीज गवर्नमेंट को चूज करते हैं क्या हमारे अकॉर्डिंग काम कभी भी करता है? नरेंद्र मोदी को सोचे कि हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, काम कर रहे हैं? नहीं। महंगाई पूरा चरम सीमा पर है, भूखमरी वैसे ही स्थिति में है। राशन अभी देखिए, राशन 1 महीने से मिल नहीं रहा है लोगों को। और ऐसा अगर अकाल का स्थिति रहा तो और स्थिति खराब हो जाएगी। आइए ना, तो यूटोपियन विजन का मतलब क्या होता है? ऐसा इमेजिन, ऐसा क्या इमेजिन करना जो पॉसिबल ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटोपियन विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे एक समय के लोग सोचे ये क्या कल्पना करें, इमेजिन करें कि मानसी जो है क्या है? इस वर्ल्ड का या इस कंट्री का, इस क्या कंट्री का सबसे रिचेस्ट पर्सन बना। पॉसिबल है? नहीं। ये इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हाँ ये ना, हम बोले कि हर्ष जो है ठीक है। तो यूट्यूब में द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ द क्या वर्ल्ड आर ग्रुप्ड, आर क्या एज ए डिस्टिंक्ट नेशन। डिस्टिंक्ट क्या? अलग अलग लोगों का, अलग अलग क्या लोगों का, अलग अलग ग्रुप का, ये क्या हो? नेशन। क्या हो? हमारा देश ऐसे है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं कि नहीं रहते? सारे धर्म के लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं नहीं करते? भले छोटा मोटा बात पर कभी कभी लड़ाई हो जाता, मारपीट हो जाती है, अलग मैटर होता है, लेकिन यहाँ पर देखो कि सारे को एक साथ में बैठ के पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। भले बाहर में लड़ेगा वो बात अलग है, लेकिन फिर क्या करेगा? अगर कहीं पर अपने में आज हो रहा है तो साथ में लड़ने के लिए खड़ा हो जाता ही नहीं होता। जैसे मान लेते, समझने के लिए मान लेते कि प्रेम को मारा, तो प्रेम तुम बड़गड़ी साधा मार बड़ा में मार नौटंकी कर। लेकिन अगर प्रेम को अगर कोई दूसरा बाहर वाला मारेगा तो ट्यूशन में खड़ा हो जाएगा कि नहीं इसके साथ? बोलता ही नहीं, प्रेम अकेले काफी जैसा। इसका हड़बड़ाने का देखिए को बगल में भाग देगा। ठीक है। इन सोरियो, इन क्या सोरियोस यूटोपियन विजन ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज क्या डिस्टिंक्ट नेशन। डिस्टिंक्ट क्या? आइडेंटिफाई करे। क्या करे? आइडेंटिफाइड का मतलब पहचाने। क्या करे? पहचाने, खोजे बोलते हैं। आइडेंटिफाइड करे मतलब कि पहचाने थ्रू देयर फ्लैग। किससे पहचाने? अगर आपसे पूछा जाए आप किस कंट्री से, आप तो कैसे बतलाएंगे? इंडिया कंट्री से। तो आप लोग अपना कुछ पहचान बताइए। आधार कार्ड बोलो जुबा कैसे? चलो आइडेंटिफाइड क्या चीज? आइडेंटिफाइड थ्रू देयर क्या फ्लैग। किससे पहचानेंगे? फ्लैग से। और किससे? नेशनल कॉस्ट्यूम से। किससे पहचानेंगे? जैसे इंडिया के लोग केरल का कॉस्ट्यूम अलग है, झारखंड का कॉस्ट्यूम अलग है, तमिलनाडु का कॉस्ट्यूम अलग है, जम्मू एंड कश्मीर का कॉस्ट्यूम अलग है, उत्तराखंड का कॉस्ट्यूम अलग है, सबका कॉस्ट्यूम अलग अलग है कि नहीं? तो सारा कॉस्ट्यूम से बता देगा भारत देश का रहने वाला है, वो इस स्टेट से आया कि नहीं? यस और नो? कोई दिक्कत होगा? नेशनलिज्म और क्या है? एब्सोल्यूटिज्म। क्या चीज है? नेशनलिज्म और क्या है? एब्सोल्यूटिज्म। क्या चीज है? एब्सो बोले नहीं आएगा तो तोड़ोगे। एब्सोल्यूटिज्म क्या चीज है? एब्सोल्यूटिज्म। आइए ना, इसका मतलब बताए थे कि नहीं बताया था ना दोनों? नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। नेशनलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब एक विचारधारा एंड मूवमेंट। एंड क्या? दैट प्रोमोट्स। दैट क्या करता है? प्रोमोट करता है। क्या करता है? प्रोमोट का मतलब आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे हम आप लोग को बोले कि बाबू इस ट्यूशन को तुम लोग को क्या करना? प्रमोट करना है, तो क्या करोगे? इस ट्यूशन के बारे में लोगों को बताओगे, प्रचार करोगे कि नहीं करोगे? तो नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट दैट प्रोमोट्स द इंटरेस्ट। प्रोमोट्स द क्या? इंटरेस्ट,
ऑफ अ पार्टिकुलर नेशन, किसी पर्टिकुलर नेशन के बारे में ना। अब ऐसा थोड़ी कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के बारे में बात करेगा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है यार, पाकिस्तान के बारे में हम लोग को अच्छा सोचना चाहिए, सोचेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप किसके बारे में बात कीजिएगा? पहले अपने कंट्री के बारे में बात कीजिएगा। आपका कंट्री फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा तब आप बगल वाले को देखिएगा। अब आपका घर का छत खुदे चू रहा है और दूसरा का घर का छत तो छाड़ने जाइएगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? बाप को छोड़ के बेटा फंस गया। क्या ये बकरी जैसे जवाब देता है। ठीक है, तो क्या होता है? नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। नेशनलिज्म एक क्या है? आइडियोलॉजी है एंड मूवमेंट। और एक क्या है? मूवमेंट है दैट प्रोमोट, जो कि क्या करता है? प्रोमोट करता है द इंटरेस्ट, द क्या? इंटरेस्ट का मतलब अपनी इच्छा को, अपनी क्या इच्छा को प्रोमोट करता है ऑफ अ पार्टिकुलर नेशन, किसी पर्टिकुलर नेशन के लिए। स्पेशली क्या चीज? स्पेशली विद द एम ऑफ, विद द क्या? उनका जो लक्ष्य रहता है क्या? गेनिंग, क्या चीज? प्राप्त करना। एंड क्या? मेंटेनिंग द क्या? नेशन। नेशन को क्या? नेशन को प्राप्त करने के लिए, नेशन को क्या? प्राप्त करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए नेशन के बारे में अपने विचार को क्या करता है? प्रोमोट करता है। यस और नो? जैसे बहुत बच्चे लोग होते हैं जो पढ़ के क्लास 10 के ही बच्चे बहुत ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा तेज दिमाग रहता है, बहुत कुछ ऐसा बना लेते हैं जो गवर्नमेंट के पास क्या करता है? उस जिसको प्रोजेक्ट वर्क करता मिलता है कि नहीं मिलता है? तो प्रोजेक्ट को क्या करता है? अपने गवर्नमेंट के पास क्या करता है? रखता है कि इससे रोड एक्सीडेंट में क्या हो जाएगा? कमी होगा कि नहीं? क्यों सोच रहा है वो? किसके बारे में सोच रहा है? अपने देश के बारे में सोच रहा है। किसके बारे में सोच रहा है? हम लोग सोचते हैं नहीं। रास्ता में अगर कोई मारपीट हो रहा है, जल्दी होता है कि नहीं होता है? अगर वहां पे दो ग्रुप अगर लड़ाई लड़ रहा है ना, तो हम लोग वहां पर जाकर के उसको शांत करने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर जैसे एक्सीडेंट कहीं हो गया, होता है ना मैक्सिमम एक्सीडेंट कहीं से बाइक में हो गया, तो भीड़ हो गया, अब तुम बाइक पर दोस्तों आ पीछे नहीं तो बेकार को फंस गए तो अलग टेंशन चल जाता है। ये चीज होता है कि नहीं होता है? तो हम अपने देश के बारे में कुछ सोच रहे हैं, अपने देश के लोग ही मुसीबत में और हम अपने देश के लोगों के साथ ही खड़ा नहीं रहते, तो दूसरा देश के बारे में कुछ सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। तो ये चीज होना नहीं चाहिए। अगर उसके जगह आप भी कभी हो सकते हैं, तो इसलिए अगर कोई एक्सीडेंट अगर है तो कम से कम तुम कुछ नहीं करेगा, कम से कम जाके क्या रहेगा? खड़ा तो रह सकता है, ऐसा नहीं कि रोड जाम मत कर देगा। नहीं तो वहां पे लोग कहा था देखने के चक्कर कैसे एक्सीडेंट हो रही, अरे आए के मार दो, कुछ नहीं हो जाते। अच्छा ठीक है, कैसा जाता है? ये ना होता है। चलो अब अगला क्या? एब्सोल्यूटिज्म। क्या चीज है? एब्सोल्यूटिज्म क्या है पता है ना? ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम, ऐसा गवर्नमेंट का क्या जिस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो क्या लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम, अ गवर्नमेंट क्या? एक सरकार या ऐसा सिस्टम ऑफ रूल, ऐसा सिस्टम ऑफ क्या? किसी सरकार का रूल या किसी सिस्टम का रूल दैट हैज नो, दैट इज क्या? नो रेस्ट्रेंट्स। क्या चीज है? क्या है? नो रेस्ट्रेंट्स। रेस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? अंकुश। रेस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? अंकुश, जिसको बोलते हैं कंट्रोल। क्या बोलते हैं? तो कोई कंट्रोल नहीं होता है। किस पर कंट्रोल नहीं होता है? गवर्नमेंट पर नहीं होता है या फिर सिस्टम पर नहीं होता है। ठीक है, ऑन द पावर, ऑन द क्या? एक्सरसाइज्ड इन हिस्ट्री। एक्सरसाइज इन क्या? इतिहास में। क्या? इतिहास में, हिस्ट्री में कोई भी ऐसा पावर, कोई भी ऐसा क्या पावर जिस पर कोई कंट्रोल ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द टर्म रिफर्स, इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं? रिफर्स करते हैं, इस टर्म का यूज करते हैं टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल। किसके लिए? पहले के राजा लोग कैसे थे? ठीक है, द टर्म्स रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ क्या? मोनार्कियल गवर्नमेंट। कौन सा? मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड। वो क्या होता थे? सेंट्रलाइज्ड होते थे। वो सेंटर से सारी चीज को कंट्रोल करते थे कि नहीं करते थे? मिलिटराइज्ड होते थे। क्या होते थे? सारा सेना उनके कंट्रोल में होता था कि नहीं होता था? सेनापति को जैसा आदेश देते तो वैसा सेनापति बाकी सेना से काम करवाता है, नहीं करवाता? बोल देता कि तुम ईस्ट वाले डायरेक्शन को क्या करो? संभालो, तो वो ईस्ट वाले डायरेक्शन को संभालेगा। बोलेगा कि तुम क्या करो? साउथ वाले को, तो साउथ वाले संभालेगा कि नहीं संभालेगा? ये कौन करता था? जो राजा रहता था। कौन रहता था? राजा। है ना। फिर क्या होता है? रिप्रेसिव। क्या होता था? रिप्रेसिव का मतलब क्या होता है? दमनकारी। क्या होता है? दमनकारी का मतलब होता है एक नंबर का अत्याचार। एक नंबर का क्या? जैसे आप देखिएगा उत्तर कोरिया का कौन है? नॉर्थ कोरिया का कौन है? एक नंबर का अत्याचार है, तानाशाह किया है। तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हो क्या? एब्सोल्यूटिज्म कर सकते हैं, क्योंकि वो तानाशाह है। क्या है? जो अपना रूल्स बनाएगा उसी रूल्स के अकॉर्डिंग तुमको क्या करना है? चलना है। यस और नो? क्लियर होगा?
यहाँ पर क्या अर्न्स्ट रेनन, क्या चीज है? अर्न्स्ट रेनन कौन है? एक व्यक्ति है जो कि कौन है आपका यूनिवर्सिटी में, क्या चीज? यूनिवर्सिटी में क्या दिए थे? भाषण दिए थे, जो कि क्या थे? फ्रेंच फिलोसोफर। फ्रेंच क्या है? फिलोसोफर। अर्न्स्ट रेनन के अनुसार बोलते हैं कि व्हाट इज अ नेशन? नेशन क्या है? कौन बोलते हैं? अर्न्स्ट रेनन के अनुसार कि नेशन क्या है और नेशन का निर्माण कैसे होता है। तब ये इन अ लेक्चर, इन क्या डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोर्बोन इन 1882, क्या चीज? 1882 में कौन सा यूनिवर्सिटी में? सोर्बोन यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी? सोर्बोन यूनिवर्सिटी में एक क्या दिए थे? लेक्चर दिए थे। क्या दिए थे? लेक्चर डिलीवर्ड का मतलब क्या? लेक्चर दिए थे। कहाँ दिए थे? सोर्बोन यूनिवर्सिटी में दिए थे। कब दिए थे? 1882 में दिए थे। The French philosopher, the French क्या? Ernst Renan outlined his understanding of what makes a nation. What makes a क्या? तो जो भी स्पीच दिए होंगे, क्या दिए होंगे? उस स्पीच में एक लाइन आया, what makes a क्या? Nation, nation के निर्माण कैसे हो? तो the lecture was subsequently published. तो उनका जो लेक्चर था, उनका जो क्या था? लेक्चर जो था, उसको क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था as a famous essay. As a famous क्या? Famous essay में क्या चीज? Quest सी क्वैन नेशन, क्या चीज है? क्वेस्ट सी क्वैन नेशन। ये क्या आपका फ्रेंच लैंग्वेज है, क्या चीज है? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ नेशन? नेशन क्या है? आइए ना, अब किसी को जाके मत बोलना, ये चीज है ना, क्वेस्ट सी क्वैन नेशन। पहले बात है कि तुमको याद होना चाहिए। हाँ, पूछ सकता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेस्ट सी क्वैन नेशन, ये पूछ सकता है। ऑप्शनल में आएगा सर। सुनिए ना, चलो आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? लेक्चर। क्या? लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ क्या? फेमस एसे। तो एसे का नाम क्या था? क्वेस्ट सी क्वैन नेशन। इसका मतलब क्या था? व्हाट इज अ नेशन। इन द एसे, इन द क्या? इस एसे में रेनन क्रिटिसाइजेस। रेनन क्या? इस एसे में रेनन जो है वो क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। क्या करते हैं? क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं। क्या करते हैं? कौन विरोध करते हैं? रेनन क्या करते हैं? क्रिटिसाइजेस करते हैं, यानी कि विरोध करते हैं, ठीक है। द नेशन सजेस्टेड, द नेशन क्या? बाय अदर दैट अ नेशन इज फॉर्म्ड बाय कॉमन लैंग्वेज। ये क्या चीज का क्रिटिसाइज करते हैं? कि नेशन कॉमन लैंग्वेज से बनता है, इस चीज का क्रिटिसाइज करते हैं। रेस से बनता है, किससे बनता है? अब ई वाला रेस नहीं है, जाति वाला रेस है। समझ में? कौन वाला रेस है? जाति वाला। तो कूदने वाला रेस नहीं है यहाँ पे, है ना? समझ में आया कि नहीं? क्या चीज का क्रिटिसाइज कर रहे हैं? कॉमन लैंग्वेज से बनता है नेशन, इसका क्रिटिसाइज। रेस से बनता है, इसका क्रिटिसाइज। रिलीजन से बनता है, इसका क्रिटिसाइज। टेरिटरी से बनता है, किसे? टेरिटरी का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। उसके बाद बोलेगा बुझाई भी नहीं करता है, क्या रे? नहीं ठीक है, तो तुम उसको सुधारता, उसके बाद जब बताएंगे तो ध्यान नहीं देगा। उसके बाद बोले कि सर हिस्ट्री तो समझिए बन जाता है। यार समझा रहे तो सुनो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्रिटिसाइज क्या चीज का करते हैं कि भाई नेशन किससे बनता है? कॉमन लैंग्वेज से बनता है। इसका क्रिटिसाइज करते हैं, कौन क्रिटिसाइज करते हैं? अर्न्स्ट रेनन करते हैं। कौन करते हैं? रेस से बनता है, जाति से कोई भी देश का निर्माण होता है, इसका क्रिटिसाइज करते हैं। रिलीजन से होता है, इसका क्रिटिसाइज करते हैं। टेरिटरी से बनता है, यानी कि किसी क्षेत्र से बनता है, इसका क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। A nation is the combination, a nation is the क्या? Combination, यानी कि एक देश जो है वो कॉम्बिनेशन से बनता है। क्या चीज? ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ endeavors। क्या चीज? endeavors, वो तो बहुत सारे बलिदान। endeavors का मतलब होता है बलिदान। क्या होता है? तो बहुत सारे बलिदानों से बनता है ना। हमारा देश जैसे भारत देश बहुत मुश्किल से आजाद हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारे हम लोग क्या फ्रीडम फाइटर्स को खोए कि नहीं खोए? तब हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ। तब हम लोग शान से बोलते हैं कि हमारा देश क्या है? आजाद है। हम भारत देश में रहते हैं, बोलते नहीं होते, ठीक है ना। endeavors, sacrifice, क्या चीज? sacrifice and क्या? devotion। तो क्या चीज से बनता है? कॉम्बिनेशन क्या चीज? endeavors, sacrifice और क्या चीज? devotion। devotion का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ करते हैं जैसे ना, तो भक्ति। क्या होता है? devotion किससे होता है? devotion का मतलब क्या होता है? भक्ति। अब आप देश में रहते हैं, देश को आप मानते ही नहीं, कोई फायदा है? नेशन का कोई फायदा नहीं है। जैसे कुछ लोग, जैसे इंडिया के कुछ लोग रहने के बाद भी पाकिस्तान को घूम जाता है, कुछ होता है ना। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो देख रहा है कि पाकिस्तान जीतता है तो कहीं पे बम क्या होता है? बम फूटने लगता है।
अब वो क्या नेशन का निर्माण करेगा वैसे लोग? आपने जिस घर में रह रहा उसी थाली में क्या कर रहा है? छेद कर रहा है। बाकी वाला हो गया, ठीक है। आ हीरोइक क्या चीज? आ हीरोइक पास्ट, हीरोइक क्या? पास्ट। ग्रेट मैन क्या चीज? ग्रेट मैन। ग्लोरी क्या चीज? ग्लोरी। दैट इज द सोशल कैपिटल, दैट इज अ क्या? सोशल कैपिटल अपॉन व्हिच वंस बेसिस अ नेशनल आइडिया। ये सारे चीज क्या है? नेशनल आइडिया। नेशनल क्या है? तो क्रिटिसाइज क्या क्या चीज का किए? कॉमन लैंग्वेज का, रेस का, रिलीजन का, टेरिटरी का। किसने किया? हंस रेना ने क्या किया? क्रिटिसाइज। क्लियर होगा? कोई डाउट है?